मैं कई दफ़े कहता हूँ, आप बादशाह हैं, आपको ज्ञान दिया जा सकता है, पर आपको बोधयुक्त जीवन जीने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। आपको सब कुछ बताया जा सकता है, पर जो कुछ आपको बताया जा रहा है आप उसका अनुपालन करें, इसकी कोई आश्वस्ति नहीं है। करेंगे आप वही जो आपको अपने लिए हितकर लग रहा है। उसमें भी आपको अधिक से अधिक प्रेरित किया जा सकता है भाई, कि देख लो कि तुम्हारा वास्तविक हित कहां पर है, देख लो कि तुम्हारा हित कहां है। आप न देखें तो आपको मजबूर नहीं किया जा सकता। तो अंतिम फैसला तो आपको ही करना है। यहां भी सामने जो व्यक्ति बैठा है वो आपसे कुछ बातें कह सकता है, आपके घर जाकर या आपका दफ्तर जाकर के वो आपका जीवन तो नहीं जी सकता ना, कि जी सकता है। तो अंततः करना तो आपको ही है। बहुत बातें बताई जा सकती हैं, लेकिन आप फैसला ही कर लें कि आपको वैसे ही चलना है, आपको वही सब करने में सुख है जो अभी तक आप करते आ रहे हैं, तो फिर आप वही करेंगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपको जिंदगी सिखाएगी। जब आप किसी की मानने को राजी नहीं होते तो फिर सिखाने के लिए एक ही शिक्षक बचता है, जिंदगी। उससे तो भाग के नहीं आ सकते ना, बाकी तो सब शिक्षकों से तुम किनारा कर लोगे। इसकी भी बात सुन ली, इसकी भी बात सुन ली, हर जगह से फारिग हो गए। किससे तुम कभी भी निवृत्त नहीं हो सकते? कौन है वो? जीवन। फिर जीवन सिखाता है। अगर गलत निर्णय लिए हैं तो फिर जीवन बताएगा कि गलत निर्णय लिए हैं। बस उसमें एक छोटा सा पेच है। क्या? जब कोई व्यक्ति सिखाता है तो वो आपकी भाषा में सिखाता है। जब कोई व्यक्ति सिखाता है तो आपसे थोड़ी करुणा रख के, थोड़ा रिश्ता रख के सिखाता है। जब जीवन सिखाता है तो आपसे कोई रिश्ता इत्यादि नहीं रखता। उसका डंडा बिल्कुल निरपेक्ष बचता है। वो देखता ही नहीं कि आप कौन हो। वो कहता है कर्म किया, आप कर्मफल भुगतो, हमें नहीं पता तुम्हारा नाम क्या है, माफी मांगने मत आ जाना, यहां कोई रियायत नहीं मिलेगी। बहुत लोग आते हैं, यही कहते हैं आचार्य जी पढ़ा सुना देखा, बात हम जान तो सब गए हैं, सिद्धांत तो सब समझ में आ गए हैं, पर जीवन में नहीं उतर रहे हैं। मैं कहता हूं इसको बस थोड़ा सा संशोधित करो, कहो कि मेरी जीवन में इन्हें उतारने की कोई मर्जी नहीं है। ये मत कहो कि जीवन में उतर नहीं रहे हैं। तुम्हारा जीवन है भाई, तुम उसमें जो करना चाहो वो होके रहेगा। तुम तय कर लो कि तुम्हें अगले 20 घंटे खाना नहीं खाना है तो नहीं खाओगे। तुम तय कर लो कि आज तुम्हें लाल कपड़े पहनने हैं, तुम पहनोगे। तुम तय कर लो कि यहां से बाहर निकल के दाएं की जगह बाएं जाओगे तो तुम जाओगे। तो इतनी विवशता दिखाते हुए झूठी मजबूरी के साथ क्यों कह रहे हो कि समझ में सब आ गया पर जीवन में उतर नहीं रहा? जैसे कि ज्ञान को इल्जाम दे रहे हो कि तू उतर क्यों नहीं रहा जीवन में। ये देख रहे हो ना कि तुमने किस ढंग से बोला है। ये नहीं कहते कि मैं उतार नहीं रहा उसको, मैं उसे प्रवेश ही नहीं करने दे रहा जीवन में, जानबूझ के मैं अड़ा हुआ हूं कि कितनी भी बातें सुन लूं उन पे अमल नहीं करूंगा। बात को भी इस तरीके से कहते हो जैसे कि कर्ता आप हो ही नहीं, जैसे करने वाला कोई और है। हम जानते तो सब हैं पर होता नहीं है। होता नहीं है कि करते नहीं हो, नहीं होता नहीं है। अच्छा तो कौन नहीं होने देता? किसकी जिम्मेदारी है करना? नहीं होगी किसी की, जिसकी भी है वो करता नहीं है। हाँ भाई, देवदूत उतरेंगे तुम्हारा काम करने के लिए? फरिश्ते आएंगे तुम्हारी गाड़ी चलाने?
तुमने तय ही कर लिया है कि गाड़ी नहीं चले, तो कैसे चल देगी? गूगल कार को भी तुम्हारी अनुमति तो चाहिए होगी ना चलने के लिए, ड्राइवर भले ना चाहिए हो। तुम उसे अनुमति ही नहीं दे रहे चलने की और कहते हो चलती नहीं है। बड़े मासूम हो। हम क्या करें, हम तो नादान हैं, मायूस हैं, कमजोर हैं, मजबूर हैं। हमारी लाचारगी की तो कोई इंतहा ही नहीं। आचार्य जी, आपकी एक भी बात जिंदगी में उतरती नहीं है। हमारे चेहरे पे लिखा है कुछ। सब उतरेगा बेटा, ऊपर वाले की लाठी बजने दो, सब उतरेगा। टेढ़े से टेढ़े लोग सीधे हो जाते हैं। जिन्हें कोई गुरु सीधा नहीं कर पाता, उन्हें जिंदगी सीधा कर देती है। मत सुनो मेरी बात। ऐसे आते हैं लोग, वो भी कहते हैं नहीं, किसी की बात क्यों सुने, किसी से क्यों सीखें, किसी की किताब काहे को पढ़ें, कोई ग्रंथ क्यों पढ़ें। आई विल लर्न फ्रॉम माई एक्सपीरियंसेस। मैं कहता हूं बेशक, आप जैसों के लिए वही रास्ता उचित है, आपको वही करना ही चाहिए। ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमें तैरना नहीं सीखना, आई विल लर्न फ्रॉम द ओशन। तैराकी सीखूंगा नहीं, मैं सीधे समुद्र में कूद जाऊंगा। बिल्कुल संभावना है कि 10,000 में से ऐसा एक आदमी तैरना सीख जाए, लेकिन 9,999 तो डूबेंगे। तुम्हें ऐसे ही सीखना है तो ऐसे सीख लो। कौन कह रहा है? ये वो लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि मैं किसी से नहीं सीखूंगा कि गाड़ी कैसे चलाते हैं। लाओ चाबी दो, नई नई गाड़ी आज सुबह ही डिलीवर हुई है घर पे, चाबी निकालो, मैं लेके सीधे सड़क पे जाऊंगा और सीख लूंगा। बिल्कुल हो सकता है कि 10,000 में से ऐसा एक आदमी बिना टांग तोड़ाए घर वापस आ जाए, लेकिन 9,999 वो होंगे जिनकी गाड़ी भी जब्त होगी, दूसरों को भी मारेंगे, खुद भी मरेंगे। ये वो है जो कहते हैं नहीं नहीं, हम तो अपने अनुभवों से सीख लेंगे ना। लाइफ इज द बेस्ट टीचर, जाओ सीखो। तो इधर उधर की बात करना बंद करो। जो बताया जा रहा है उससे तर्क करने के बाद भी, उसको जांचने, मापने, तोलने के बाद भी अगर बात ठीक लग रही है तो उस पर चुपचाप सर झुकाकर अमल करो। ये मजाक की बात नहीं है, एक ही जिंदगी है, बर्बाद मत कर देना। और कोई उपलब्धि भले मुश्किल होती हो जिंदगी में, एक काम करना बहुत आसान होता है। क्या? जिंदगी बर्बाद कर देना। क्योंकि वो काम करने के लिए कुछ करना ही नहीं होता, वो काम अपने आप हो जाता है। बुद्धू बन के बैठे रहो, कुछ नहीं करना है, जिंदगी अपने आप बर्बाद हो जाएगी। हाँ, जिंदगी आबाद करने में, जीवन सार्थक करने में श्रम साधना करने पड़ते हैं। वो स्थिति आती है जब आपको किसी सहारे की जरूरत न रह जाए, पर वो स्थिति बाद में आती है। उस स्थिति तक पहुंचने के लिए सहारे लेने पड़ते हैं।
10,000 में से 9,999 लोगों को सहारों की जरूरत होती है। और ये कोई अपमान की बात नहीं है कि आप कहें कि अरे बुद्ध और महावीर को तो किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने तो खुद ही पता कर लिया, हम किसी से कम है क्या? जब वो किसी का सहारा लिए बिना पहुंच गए तो हम कम है क्या उनसे? तुम उनसे तो तत्काल तुलना कर देते हो, आइंस्टीन से क्यों नहीं करते? जाओ वहां भी करो। नहीं, वहां झुक जाओगे बिल्कुल, नहीं नहीं है। नहीं, कई वैसे आजकल हैं जो आइंस्टीन पर भी अपने गंदे हाथ रख देते हैं, ऐसे बहुत हैं। तुम YouTube पे जाकर के अगर आइंस्टीन पे सर्च करोगे तो वहां पर वैज्ञानिक रूप से बने हुए वीडियो कम मिलेंगे, गुरु इत्यादियों के भाषण ज्यादा मिल जाएंगे। ये बिल्कुल पकड़ लेते हो, कहते हैं आइंस्टीन बेकार, MC स्क्वायर का क्या मतलब है? कुछ नहीं, MC स्क्वायर की तो इतनी दुर्गति करी है कि पूछो मत, मतलब घिस डाला उसको। और ये वो आदमी है जो MC स्क्वायर पे और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे बोलने की कोशिश कर रहा है, जिसको पाइथागोरस थ्योरम नहीं आता। इसको पाइथागोरस की स्पेलिंग नहीं आती, और ये जनरल और स्पेशल रिलेटिविटी पे व्याख्यान दे रहे हैं। गुरुदेव बैठ गए हैं, कह रहे नहीं वो आइंस्टीन अपना ही बच्चा था, ज्यादा कुछ समझता नहीं था, हम बताते हैं तुम्हें। इनसे पूछो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन पता है तुमको? अभी लिखवाओ। और अगर तुम्हें लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पता तो तुम पूरी दुनिया से माफी मांगो कि तुमने आइंस्टीन के बारे में कुछ बोल कैसे दिया। तुम dx2 बाय dx नहीं कर सकते। इनसे तुम पूछोगे कि एक्स स्क्वायर को अगर डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा, तो ये बता नहीं पाएंगे। लेकिन ये बात सीधे आइंस्टीन की करते हैं। जब ये बोल रहे हो बस इनके सामने आके लिख दिया करो d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर। थोड़ा आप बता दीजिए, उसके बाद बात करेंगे। इतना बता दीजिए बस, जो कि एक 11वीं के लौंडे को भी बात पता होती है, आप इतनी बता दीजिए। और ये नहीं पता है तो इतना मुंह क्यों खोल रहे हो? खैर ये तो गुरु लोग हैं, ऊंचे लोग हैं। आम आदमी कम से कम अभी ये धृष्टता नहीं करता कि अपने आप को जो भौतिक लोग, भौतिक दृष्टि से सफल लोग हैं, उनके समकक्ष रख दे। आपसे कहा जाए रतन टाटा, आप कहोगे हैं नमस्कार। नहीं नहीं नहीं, वो तो नहीं। तब आप नहीं कहोगे हम किसी से कम नहीं। आपसे कह दिया जाए अंबानी अदानी, आप कहोगे हैं, तब आप नहीं कहोगे हम किसी से कम नहीं। कोई ऐसे खिलाड़ी इत्यादि भी हो, अभी आपसे कह दिया जाए कि बल्ला लेके आइएगा, थोड़ा आपको खड़ा करेंगे जसप्रीत बुमराह के सामने, तो हे करके भग जाओगे। वहां पर नहीं कहते कि हम किसी से कम नहीं, कि कहते हो बोलो। चलो क्रिकेट में उतना नहीं समझ में आ रहा। हैवीवेट बॉक्सिंग, किसी थुलथुल मोटे को बोल दिया जाए कि वजन तो तेरा हैवीवेट वाला ही है, आजा रिंग में उतर हैवीवेट बॉक्सर के सामने, तब तो ये व्यक्ति नहीं बोलेगा ना हम किसी से कम नहीं। यहां तो मान लेते हो कि नहीं हम नीचे हैं, पर जब बुद्ध और महावीर की बात आती है तब तत्काल कह देते हो अरे जो उन्हें पता लगा हमें पता लग जाएगा, इसमें क्या रखा है। तो लफाजी है, बोलने की बातें हैं, उन्होंने किया क्या? बोलते ही तो रहे, हम भी बोल सकते हैं अहिंसा परमो धर्म। है ना कूल बाबा? इसमें क्या है, जवानी तो चलानी है, बिड़ू अपन भी चला सकता है। समझ में ही नहीं आता, झुकने को ही नहीं तैयार होते।
जब पढ़ते थे तो कभी जाकर के अपने मैथ्स टीचर से बोला कि समझ में तो आ गया है कि a² + b² = c², पर अमल करने का मन नहीं करता कसम से। जब एग्जाम में आएगा तो हम तो लिखेंगे a + b = c। तब बोलते थे क्या? वहां तो जो बात पता चली तत्काल उस पर अमल कर देते थे ना? कर देते थे कि नहीं कर देते थे? इसलिए कर देते थे क्योंकि पाइथागोरस की जो बात है वो भौतिक है और हम बड़े भौतिक लोग हैं। तो भौतिक तल पर हमें जब कुछ बताया जाता है तो हम मानने को तैयार हो जाते हैं। और कृष्णों और बुद्धों की जो बात है वो पराभौतिक है, तो उनकी बात पर हम फिर बहस करने लग जाते हैं। हम कहते हैं हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। भाई तुम इतने ही बड़े विद्रोही हो, तुम इतने ही बड़े क्रांतिकारी हो, तो तुम न्यूटन्स लॉज भी मानने से मना करो ना। तुम बोलो न्यूटन भैया बोले कि दीवार पे मुक्का मारो जितनी जोर, तो दीवार भी पलट के उतनी ही जोर मुक्का मारती है। हम मानते ही नहीं, जाओ दे दो सर दीवार में। न्यूटन के खिलाफ क्यों नहीं विद्रोह करते बताओ ना? क्यों नहीं कहते कि न्यूटन से हमें सीखने की जरूरत क्या है, इंसानियत काफी है। आई विल लर्न फ्रॉम लाइफ एंड माई एक्सपीरियंसेस। जाके सर दे दो दीवार में और बोलो आई विल लर्न ओनली फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। नहीं, तब नहीं बोलोगे, तब तत्काल मान लोगे भाई न्यूटन ने बोला है तो बात ठीक ही होगी। तुम्हें कोई वजह थोड़ी दी जा रही है, मत हो। जिन्हें चाहना होता है पूछ के थोड़ी चाहते हैं कि मैं क्यों चाहूं। तुम्हें कारण पूछना है तो तुम मत चाहो। वो चाह तो जिनमें उठती है, बस उठती है, बेवजह उठती है। जिन्हें रोशन होना है, जिन्हें प्रकाश चाहिए, जिन्हें स्पष्टता चाहिए, वो ये सवाल पूछने आते हैं क्या कि मैं मुक्त क्यों हूं, बोध क्यों होना चाहिए। ये मूर्खतापूर्ण सवाल है। जिनको ये सवाल उठ रहे हो उनको बोध चाहिए ही नहीं, अभी उनका वक्त नहीं आया। ये तो दिल से आग उठती है, आजादी चाहिए, प्रकाश चाहिए। तब काम होता है। जो कोई पूछे कि आजादी जरूरी क्यों है, उसको कहो मत हो आजाद, तुम्हें भी चाहिए ही नहीं। तुम किसी को पानी दिखाओ और वो पूछे कि पानी क्यों पिए, इसका क्या मतलब है? कोई फायदा नहीं उसे पानी दिखाने से। ये कोई पूछने वाली बात है पानी क्यों पिए? जब प्यास लगेगी तो खुद ही समझ जाओगे क्यों पिए। हमारे नहीं, मेरे माइंड में ये उठेगा ही क्यों? मैं तो नहीं उठेगा, नहीं उठेगा। हाँ तो नहीं उठेगा तो मैं फंसा ही रहूंगा ना। फंसे रहो, क्या परेशानी है? दुख है ना उसमें, प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है तो फिर आगे बढ़ो रोशनी की तरफ। तुम तो कह रहे हो कि मैं क्यों पढ़ूंगा, उत्तर तो दे दिया, दुख है इसलिए पढ़ोगे। बेवजह सवाल जवाब। दुख है ना, हाँ तो प्यास है तो पानी पियोगे, दुख है तो मुक्ति चाहोगे। तो टेम्परेरी है ना सर। टेम्परेरी दुख है तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर सुख आ जाएगा। तो वो फिर वो चला जाएगा तो ठीक है, चलने दो, चलता ही रहेगा ना। चलने दो, तुम्हें दिक्कत क्या है? दुख सुख चल रहा है, चलने दो। तुम्हें इससे कोई आपत्ति है? सर दुख से आपत्ति है, सुख से नहीं है ना। तो सुख आ जाएगा, दुख आएगा फिर सुख आ जाएगा। तो तुम्हें दुख के बाद सुख मिल तो रहा है, मुझे सिर्फ सुख चाहिए। सिर्फ सुख नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, तो वही चाहिए, नहीं मिल रहा। नियम है, सुख मिलेगा दुख के साथ, सिर्फ सुख नहीं मिल रहा। कैसे पार कैसे जाऊं फिर इसके सुख और दुख के? पार जाना है। हाँ तो फिर क्यों पूछ रहे हो कि मैं क्यों मुक्त हो जाऊं? खुद ही तो कह रहे हो पार जाना है। सही समय पर, हो सकता है तुम्हारा अभी समय ही ना आया हो। तो
फिर समय आने दो। वो जो समय है मुझे नहीं पता वो कब आएगा या कब नहीं। तुम क्यों चिंता कर रहे हो कब आएगा? अगर तुम्हें लग रहा है कि सब ठीक ही चल रहा है तो तुम अनिष्ट की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हो? जो सत्य है उसमें तो तुम जी ही रहे हो। सत्य से तो तुम्हारा जीवन भरपूर ही है। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा। अगर नहीं कह रहे तो फिर पूछ क्यों रहे हो कि मैं अध्यात्म में क्यों आऊं? या तो मान लो कि मेरा जीवन सत्य से ओतप्रोत है, लबरेज, भरपूर जी। या फिर ये सवाल मत पूछो। एक जो लालसा है, मुझे सत्य पाना है, मतलब अभी नहीं है। मुझे अभी मैं दिमाग में मेरे जो मेरा नेचुरल इंस्टिंक्ट है उसके बिहाफ पे मैं पूछ रहा हूँ आपसे। अब जैसे ये छोटी लड़की है और ये काफ़ी बुजुर्ग है, अब मुझे नहीं पता इनका समय आया है या इनका समय आ चुका है या मैं कहाँ खड़ा हूँ, मुझे इस स्थिति का कोई ज्ञान नहीं है। बट जो सत्य है, जो अध्यात्म है, या जैसे इन्होंने कहा कि मैं ओशो रजनीश से जो भी आपकी डिस्कशन हुई थी, बट उस चीज को सुनील, पाके सत्य जीव के लिए सदा व्यक्ति सापेक्ष होता है। तुम्हारे लिए सत्य कोई अनाश्रित, असंबद्ध, निरपेक्ष सत्ता नहीं है। जीव तो सत्य की ओर तभी भागेगा जब उसे दुख होगा। मैं ये मान लेता हूँ या मुझे कि मैं अज्ञान हूँ, मतलब मुझे ज्ञान नहीं है जो आप बता रहे हैं। मैं ज्ञान की बात नहीं कर रहा, जानना चाहिए। मैं बस दुख की बात कर रहा हूं। मुझे ये जानना है। मैं जो पूछ रहा हूं पहले उसका जवाब दो। दुख है या नहीं है? मुझे इसका आभास नहीं है। अगर आभास नहीं है तो ये सारी बातें छोड़ो। क्या करना है? सामान्य ज्ञान थोड़ी एकत्रित करना है। नहीं, मैं समझने की कोशिश। क्यों कर रहे हो? जब सुखी हो तो क्यों? जब कोई समस्या ही नहीं है तो क्यों कुछ करना है? क्या पता, जब सब ठीक चल रहा है तो कुछ और करके ठीक को बिगाड़ना है क्या? अगर बिल्कुल स्वस्थ हो तो चिकित्सक के पास क्या कराने गए हो? क्यों फालतू पैसे खर्च करते हो, समय नष्ट करते हो? सब बढ़िया चल रहा है, सब्जी भाजी खरीदो, पाव भाजी खाओ, रंगारंग कार्यक्रम देखो टीवी में, सब ठीक चल रहा है। या फिर ईमानदारी से स्वीकार करो कि परेशान हो, दुख है और उलझन है। और अगर दुख नहीं, उलझन नहीं, तो यहां कोई काम नहीं। मैं थोड़ा सा इसमें वक्तव्यों के लिए जगह नहीं है। नहीं, मैं वो नहीं कर रहा। दुख है, मैं आज यहाँ दुख है, स्वीकार नहीं करना चाहता। स्वीकार नहीं करना चाहते तो अभी समय नहीं आया है। नहीं, मैं बहुत दुख आए भी है मेरी। अभी दुख है। मैं यहाँ इसलिए नहीं आया कि मुझे दुख है। तो फिर गलत आए हो, आना ही नहीं चाहिए। यहां पर हम ज्ञान वितरित करने के लिए नहीं बैठे हैं, ये चिकित्सालय है। क्या पता कि मुझे वो चीज चाहिए हो, पता करो, लेकिन पता करो। मुझे वो ज्ञान अभी नहीं है। अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम्हें इस नहीं पता होने का दुख है। तुम्हें नहीं पता तो तुम्हें इस बात का दुख है कि मुझे नहीं पता। वो भी नहीं मानोगे ना? मत मानो।